मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में एक मरतबा फिर से तमाम ही उम्मत मुस्लिमा को और तमाम देखने वालों को बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम और आप सबको खुश आमदीद। हमेशा हम कोशिश होती है कि रात 10:15 से हम लाइव हो जाएं और 11:30 तक हम आपकी लाइव कॉल्स लें। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपना कोई आपका शरई कोई दीनी मसला है, आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमारे उलमा से सवालात कर सकते हैं। आप लाइव प्रोग्राम में सवाल करें, हम लाइव इसका आपको जवाब देंगे। आज भी हमारे साथ मारूफ आलिम दीन मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाते चलूँ अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया सर अल्लामा साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ आप सियासतदान हैं, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत ही फ़राग दिल और समाजी रहनुमा है सैयद इखलाक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर हाशमी साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ हमारे साथ नाज़ मौजूद हैं हमज़ा अली कादरी। सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हम हमज़ा अली कादरी से नात सुनते हैं और फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं पूरे ही पाकिस्तान और दुनिया में, आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं। सज्जाद शब्बीर रिजवी से आप सवाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह बेटा, आप माइक उठाएं। जी बिस्मिल्लाह। दरे रसूल पे जाने के आरज़ू है मुझे, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू है मुझे, वहीं पे नात सुनाने की आरज़ू और नबी के दई को मैं पलकों से अपने साफ करूं, ये आँखें दे पे बेचारे की आरज़ू है मुझे, ये आँखें दे पे बिछाने की आरज़ू है मुझे। और नबी और दर रसूल पे जाऊं, वगे का हो जाऊं, दर रसूल पे जाऊं, वगे का हो जाओ, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और अगर हमारे जज राना अब्दुल बासित राना सोरवदी आ चुके हैं तो वो भी अपनी निशिस्त पर आ जाएं और हैंड माइक है यहाँ पे मौजूद, तो वो इस पे आके बात करें। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आप स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है सर आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब से आप सवालात कर सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू है हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। सज्जाद साहब,
उम्मत मुस्लिमा को कैसे यकजा किया जाए, जो कुदूरतें हैं वो कैसे ख़त्म हो, छोटे छोटे इख्तलाफात हैं। जब मैं सर्वे कर रहा था तो उस सर्वे से तमाम उलमा ने कहा 90% हमारे अकायद से हमें 10% है वो भी मुमकिन है आगे चल के ख़त्म हो। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अत्तसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। बहुत अच्छा मौजू आपने जो है वो मुंतखब किया है, और वो असर हाजिर की ज़रूरत है कि उम्मा जो है एक हो और तमाम मसालिक जो हैं वो एक हों। हम जिस खित्ते में सांसें ले रहे हैं, जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि इस अरसे में क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक बैनुल मसालिक से निकल कर हमें बैनुल मज़ाहिब पे काम करना चाहिए था। ऐसा ही। मगर बदकिस्मती इस माशरे की है कि जहाँ आप एजुकेशन के रेशो को कंपाइल करेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अभी आप फरमा रहे थे कि मैंने सर्वे किया, तो ज़रा ये भी डेटा कंपाइल करें कि हमारे यहाँ जो है वो पढ़े लिखे और लिखे पढ़े कितने हजरात हैं। क्या बात है जी। तो जब दोनों को जब आप कंपाइल करेंगे तो मेरे सवाल का जवाब आपको जो है खुद ही मिल जाएगा कि जो कहते हैं कि 90% हमारे मामलात जो हैं यानी फ़ुरूह दीन जो हैं वो एक हैं, और उसूल दीन में जो है असूल दीन हमारे एक हैं, फ़ुरूह दीन में मामूली से इख्तिलाफात हैं। हाथ बांधना, हाथ खोलना, रफ़े दैन करना, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। मगर सवाल इससे पहले ये मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके चैनल की तवस्सुत से आपके, कि 57 इस्लामी मुल्क हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए कि वो एक क्यों नहीं हुए जी। जब आप ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि यहाँ तो एक छोटा सा एक, जब नक्शे पे आप पाकिस्तान को देखेंगे तो आपको छोटा सा एक डॉट नज़र आएगा ना। आपके यहाँ तो 5 सूबे हैं, दूसरे ममालिक में तो कहीं 52 सूबे हैं, कहीं दूसरे मज़ाहिब और मसालिक और पता नहीं कितने कितने अदियान हैं। मैंने मजालिस पढ़ने की वजह से आधी दुनिया घूमी है, मैंने देखा है वहाँ पे कि वो कौन है, क्रिश्चियंस में कितने जो हैं मसालिक हैं, दूसरे जितने हिंदुओं में कितने मसालिक हैं। उम्मा 57 इस्लामी ममालिक हैं, उन इस्लामी ममालिक में इस्लाम का झंडा कौन सा है? कौन सा इस्लाम का एक परचम होना चाहिए ना। जब इस्लामी ममालिक हैं, आप खुद कहते हैं, आप कहते हैं इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो इस्लाम का झंडा कौन सा है? जब आप इस्लाम का झंडा एक नहीं कर सके तो अब ये सवाल करना कि बैनुल मसालिक हम आहमगी, हमारा अलमिया ये है कि जब हम टेलीविज़न पे बैठते हैं, जब बात आती है तो कुरान से भी इत्तेहाद साबित कर देते हैं, अहादीस से भी कर देते हैं। जब अपने मदरसे में जाते हैं तो कहते हैं फला काफिर है, फला ये है, फला ये है, हमने फतवों की फैक्ट्री जो है खुद शुरू की हुई है। तो ये जो पहले कांटे जो थे ना वो छोटे थे, अब कांटे इतने जो है वो नमूदार हो चुके हैं कि उनको काटने के लिए सिवाय एक कोई ऐसा इनकलाब बर्पा हो जिससे जो है हम लोग जो हैं वो सही हो। बाकी अदरवाइज कोई ऐसी बैनुल मसालिक अमामगी है, उलमा में आपस में जब खाना खाते हैं तो एक हो जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना, खाना खाते वक्त हम सब एक हैं, अच्छा, बातें करते वक्त हम सब एक हैं, और तरीके से हम अब मुत्तहिदा उलमा महाज है हमारी। ये अब बासित राना भी आते रहते हैं, उसमें नात पढ़ते हैं, मैं उसका सीनियर नायब सदर हूँ, तमाम मसालिक के जय्यद उलमा उसमें। हम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो फिर करते वो हैं। मीठी बातें जब चले जाते हैं, जब अपने लोगों के साथ अपने मदारिस में बैठते हैं तो फिर वहाँ मीठी बातें होती हैं? नहीं होती ना। तो वजह क्या है? उसकी तो वो कहीं अगर हम ऐसा कहें कि सबने 1.5 इंच की मस्जिद, हाँ, कोई कारोबारी, कोई वजूहात हैं? एक जगह में बैठा था, एक हमारे बड़ी बुजुर्ग थे, वो कहने लगे कि अब तो तमाम उलमा बैठे हुए हैं, आप सबको एक हो जाना चाहिए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हकीकी मुजाहरा होना चाहिए। मैंने कहा क्यों इन उलमा को मरवा रहे हैं, सबके लिफाफे बंद हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। पता है, तो बात ये है कि हर शोबे में ये सिर्फ उम्मा का या हमारे उलमा का मसला नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि आप अमामा और अब्बा और कबा जो है वो नहीं पहन के आए थे, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है
उलमा में उलमा नुमा में फ़र्क ख़त्म हो गया है। आपने पहचान बना ली है आलिम की कि बहुत अच्छा सा लिबास हो, बहुत बड़ा मेरा अमामा होता, बहुत बड़ा जुब्बा जो है पहन के, जी जुब्बा पहन के मैं आता, चाहे मेरी इंशा गलत होती, चाहे मेरी अरबी गलत होती, चाहे मैंने लुम्मा नहीं पढ़ा होता, चाहे मैं बाहर से दीन इल्म हासिल नहीं करके आया होता, फिर भी आप मुझे मान लेते। चाहे फिर मैं फसाद की बातें करता, उम्मा को लड़वाने की बातें करता, आप बड़े खुश होते। इसीलिए मासूम की हदीस है कि आलिम को उसके लिबास में तलाश नहीं करो, उसके किरदार में तलाश करो। और मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में खुतबा फरमा के फरमाते हैं, कलाम करो ताकि तुम पहचाने जाओ। तो इंसान लिबास से नहीं पहचाना जाता है, इंसान गुफ्तगू से पहचाना जाता है कि वो गुफ्तगू क्या कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है। इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब खिलाफत पे बैठे तो पहला जुमला ये कहा कि मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए तो तौरेत वालों का तौरेत से फैसला करूंगा। वो कह सकते थे कि मैं तो मुसलमानों का खलीफा हूँ, सिर्फ मैं कुरान से फैसला करूंगा, आ जाए कोई क्रिश्चियन आ जाए, मुझे मेरे कुरान को माने। मगर अली की हिकमत ये थी, उन्होंने कहा कि अगर तौरेत वाला आएगा तौरेत से फैसला करूंगा, इंजील वाला आएगा इंजील से फैसला करूंगा, ज़बूर वाला आएगा ज़बूर से फैसला करूंगा, कुरान वाला आएगा कुरान से फैसला करूंगा, यहाँ तक कि दुनिया कह उठेगी कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब ने। और आप मुल्क भर से कॉल कर सकते हैं, आज से हम लाइव कॉल्स आपकी लेंगे और लाइव आपको इसके जवाबात भी देंगे, वहाँ वो कोई भी दीनी सवाल क्यों ना हो, सज्जाद साहब आपको उसका जवाब देंगे। और मैं इनसे लाइव प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा महीना, कुछ ही दिन रह गए 10 हमारे साथ रहें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। मैं आता हूँ सज्जाद साहब आपके पास, क्योंकि हमारे पास सियासतदान भी आज मौजूद हैं। उम्मत को जोड़ने में सियासतदानों का भी बड़ा किरदार होना चाहिए, ये भी सबको लेकर आएँ। अगर तंजीमें बनी हुई हैं तादे बैनुल मुस्लिमीन को लेकर चल रही है तो सियासतदानों का बड़ा किरदार है। हाशमी साहब, क्योंकि आप खुद सैयद हैं, क्या आप मैसेज देंगे, कैसे उम्मत को यकजा किया जाए कि ये जो छोटे छोटे फासले ना, हाथ यहाँ नहीं बांधे, हाथ यहाँ क्यों बांधे, रफ़ायदान नहीं करना, कोई कह रहा नहीं करना है, इनको अगर उलमा हल करने में लगे हुए हैं, आपका क्या किरदार है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक इस्लामी प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत, क्योंकि हमेशा मैं इस्लाम आता हूँ सियासी प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया, जो हमारे बानी थे, उनसे किसी ने पूछा कि यहाँ जो ना कानून की बात की, दस्तूर की बात की, कि या कौन सा यानी कि जो ना, मैं कथा कलामी के लिए मादर नदीम साहब आए हैं लाहौर से, वो सवाल करना चाह रहे हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका कोई सवाल? जी बात यह है कि मैं भी जैसे ही आपका चैनल गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो लामा साहब आए हुए सजाद जी साहब, जी इनसे मेरा सवाल ये है कि ये जो रोजा है जी के बारे में कुछ मैं पूछना चाह रहा था कि रोजे के बारे में बताएं कि बंदा कैसे अपने आप में जो है ना सब्र वो ज्यादा लेके आ सकता है। सबर के लिए आपका सवाल है कि रोजे में सबर कैसे आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने लाहौर से कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। आप कंटिन्यू करें, फिर मैं इसका हम जवाब लेते हैं। आपको जवाब देते हैं। जी सर। उसमें उन्होंने कहा कि आइन कौन सा होना चाहिए पाकिस्तान में ना, तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि जब हमारे पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइन मौजूद है तो वो आइन फिर दूसरा लाने की जरूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर ना। तो ये मुल्क क्योंकि कलमे के लिए बना था, कलमे के नाम पर बना था, ये मुसलमानों के लिए बना था ये, लेकिन इस मुल्क का कट जब कर दिया गया जब लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, उसके बाद से अगर वो आइन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइन अगर हम जो है ना जिस पर हमारे गैर मुस्लिम जो है ना अमल कर रहे हैं, आज वो देखें कहाँ पहुँच चुके हैं, तरक्की के किस मंजिल के ऊपर हैं, लेकिन आज हम अपने आपस में झगड़ों से फारिग नहीं हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर मैं ये सिर्फ बताऊंगा कि मसलक के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम चीज़ें बता चुके हैं कि हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ेंगे, हम हाथ बांध के भी नमाज पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें वो बता चुके हैं, हमें इसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना, नहीं, कुछ लोग जो शर फैलाते हैं, नहीं मैं उधर ही आ रहा हूँ मैं। देखें, नंबर 1 चांद देखा जाता है हमारा ना, ठीक है ना,
तो हम उस शख्स को पसंद ही नहीं करते कि उस कमेटी का चेयरमैन ही नहीं बनाते हाँ कि जो हुकूमत की बात ना माने, ठीक है ना जी। बताएं। तो अब हालत हमारी ये हो गई है कि हम 40-40 50-50 लोग जो ना चांद देखते हैं बैठ के, तो यानी चांद ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बहुत भारी चीज़ उठाया जाए ना वहाँ से, तो हम चांद का आज तक फैसला नहीं कर सके। हम अपने तमाम उलमा कराम को उस एक टेबल पर नहीं ला सके। दूसरे नंबर पे मैं मौलाना साहब के यानी कि एक फ़ायदा उठाऊंगा कि आप देखें हमारा इस्लामी मुल्क है, रोज़ों का महीना है हमारा ये, हाँ लेकिन आप चैनल्स पे चले, बड़े चैनल्स की बात करता हूँ मैं, छोटे चैनल की बात नहीं करूँगा, कि जब हम खजूर हमारे हाथ में होता है और हम रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक नंगे सर की लड़की आती है जो उस टाइम तक वो नहीं जाती जब तक हम खजूर रोज़ा न को। उसके बाद जो इश्तिहारात हमारे चैनल्स पे चलते हैं, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। नहीं देखिए कम से कम पूरा रमजान देखिए में। महीना रमजान का जो आपका ये महीना कहना है है, हाँ। आप देख नहीं सकते, और खास तौर पर बड़े चैनल 3-4 के मैं जो है ना मैं कहूँगा कि वो अपने सिर्फ अल्लाह ताला को राजी नहीं करते, बल्कि इश्तिहारात के लिए आज हमने अपनी खवातीन को जो है इश्तिहारात के लिए लगा दिए, बड़ी बड़ी तस्वीरें हम उनकी लगाते हैं। हम जब शारे फैसले पे निकलते हैं तो कोई आगे आपका पॉइंट, असल तो ये चीज है ना, आगे ये। आगे हाँ। आपका पॉइंट। और हमारे साइड पे ऐसा कुछ नहीं है। सज्जाद शबीर साहब, नदीम का सवाल था, रोजे में सब्र कैसे आए हमें? अच्छा, पहले तो मैं वो बता देता हूँ, मगर ये हमारे हाशमी साहब बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है। इन्होंने अभी चांद देखने की बात की, तो ये रोयत हिलाल कमेटी वगैरह जो बनी है, ये तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ है ना। रोयत का कानून इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दिया है। उसमें काजी के पास जो है 2 आदिल गवाह अगर ये गवाही दे देते हैं कि हमने आँखों से चांद देखा, तो वो चांद माना जाता है ना। ये रोयत कमेटी बनाना या ये एक गवर्नमेंट की अपनी सतह पे है। मिसाल के तौर पे जैसे हम निकाह पढ़ने जाते हैं, हाँ। तो ये जो निकाह नामा है, हाँ। उस पे लिखा है 1952 में जो है वो राइज हुआ। तो इससे पहले जो निकाह होते थे तो निकाह नामा तो नहीं था ना, ये निकाह नामा हमारी गवर्नमेंट की। इसी तरीके से रोयत हिलाल कमेटी में उन्हीं मौलवियों को लिया जाता है जो जैसे कोई मुस्लिम लीग के पैरोल पे हों, कोई पीपल्स पार्टी के पैरोल पे हों, कोई किसी सियासतदान। ये लंगड़ी लूली डेमोक्रेसी, इसको छोड़ें। इस पे मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, मैं बहुत सियासत पे बोल सकता हूँ, मुझे पता है, मगर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसको तो छोड़ दें आप। सियासत को तो इस तरफ एक तरफ रख दें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ सब्र। तो कुरान ने सूरह बकरा में ऐलान कर दिया कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए ईमान वालों, वस्तईनो, ये इस्तिआरा है कुरान मजीद का, मदद हासिल करो, वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलात, पहले सब्र से फिर नमाज से। जब ऐसा कर लोगे तो अल्लाह ने फिर उसका नतीजा भी बताया है। वो नतीजा क्या है? इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, फिर खुदा सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने 2 कानून बना दिए कि एक सब्र से मदद हासिल करो और एक सलात से। तो ये सब्र से मदद कैसे हासिल करेंगे? इनको भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, गर्मी लगती होगी, ठीक है ना। इसीलिए ये कह रहे हैं कि सब्र कैसे आए। सब्र जब आएगा जब नफ्स में तहारत होगी, जब नफ्स में पाकीज़गी होगी, आपके जहन में ये ख्याल हो कि मैंने ये रोज़ा रखा किसके लिए है। कितनी बड़ी शख्सियत ने मुझ पे को ये हुक्म दिया है कि रोज़ा रखो। ये अजीब रोज़ा है ना कि हलाल चीज़ हाशमी साहब के सामने रखी हो और रोज़े में मैं कहूँ कि ये खा लें, आप ये नहीं कहेंगे नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, वजह कहेंगे अल्लाह ने मना किया है, ठीक है ना। तो अपने नफ्स को मायल करना है अल्लाह की तरफ। रमज़ान है क्या? ये हमारे यहाँ होता ये है कि ये जो हम 29 दिन या 30 दिन जो रोज़े रखते हैं, जब चांद रात आती है उसको कहते हैं लैलतुल जायज़ा, यानी वो लैल जिसमें रिजल्ट निकलता है, जायजा लेने वाली रात। क्या बात, ठीक है ना। ये जो हम टेलीविजन पे बैठ के अभी तकरीरें कर रहे हैं, हाँ, लैलतुल जायजा वाली रात, अल्लाह कहता है कि अब मैं इन रोज़ों को जो आपने रखा है, सब्र किया है, प्यासे रहे हैं, भूखे रहे मेरी रजा के लिए, अब मैं उसका इनाम दूंगा लैलतुल जायजा में। वो लैलतुल जायजा की इबादत के बजाय हम कहाँ होते हैं? शॉपिंग सेंटर में, मार्ट में हो रहे होते हैं, हम कपड़े खरीद रहे होते हैं, कोई जूते लेने गया हुआ होता है। तो मसला सिर्फ ये है कि रोज़ा तुम पर फर्ज किया गया जैसे कि पिछली उम्मतों पर फर्ज किया गया। उसका नतीजा अल्लाह ने क्या दिया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या बात है। ये मुत्तकी कब बनेंगे? मुत्तकी का ताल्लुक ये है कि जब दिल में
خوف خدا ہوگا, تقوی ہوگا. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہے؟ سوم کہتے ہیں رک جانے کو, ٹھہر جانے کو. آپ روزہ سوم کہتے ہیں نا عربی میں, سوم یعنی رک جانا, ٹھہر جانا. کن چیزوں سے؟ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی لیے کہا کہ صبح روزہ رکھو. لیل کا لفظ ہے قرآن مجید میں کہ لیل کے وقت افطار کرو. لیل کہتے ہیں رات کو, جب رات ہو جائے تو روزہ افطار کرو. ٹھیک ہے نا. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ آپ نے کہا مجھے وہ 2 چیزیں بہت پسند ہیں, ان کو صبر آ جائے گا. کہا وہ نماز جو سخت سردی میں ہو اور صبح کو اٹھ کے ادا کی جائے. ماشاءاللہ. کہا مولا جب وہ نماز وہ پڑھتا ہے کوئی انسان تو شیطان اپنی ناک زمین پہ رگڑتا ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں. پھر پوچھا مولا دوسری چیز کیا؟ فرمایا مجھے وہ روزہ بہت پسند ہے جو سخت ترین گرمی کا ہو اور جس کا دورانیہ بہت طویل ہو. وہ روزہ مجھے پسند ہے اور وہ نماز مجھے پسند ہے. تو وہ روزہ جو گرمی میں اور پیاس کی شدت ہو, کیا بات, تو اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. ندیم بھائی آپ کو اجر ملے گا جب پیاس لگے تو یہ خیال کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس پیاس کو برداشت کر رہا ہوں. کیا بات ہے, بہت بہترین جواب دیا سجاد صاحب نے. سجاد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمبر اسکرین پر موجود ہے. آپ ملک بھر سے کال کر سکتے ہیں, بلکہ دنیا کے ہر حصے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کریں, لائیو آپ کو ہمارے علماء جواب دیں گے. کوئی بھی دینی شرعی معاملہ ہو, ہمارے سینئر نعت خواں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے آپ جج بھی ہیں اور بڑے میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں. ان سے بھی اگر کوئی سوال ہو تو بھی ذرا آپ کھل کے کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا رانا باسط ایک کلام ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. علامہ صاحب کی موجودگی میں کوئی نصیر شاہ صاحب کا واہ کلام پیش واہ کرتا ہوں. سبحان اوپر سماعت فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سماعت فرمائیں. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کون ہے؟ زہرا کا وہ بابا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. کائنات میں سب سے بڑا در پیر صاحب نے بتا دیا, کہتے ہیں آؤ در زہرا ایسا ہی رہا ہے لائے ہوئے دام, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دام, کیوں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر, محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے
आखिर साहिल तो पुराना एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। सुभान अल्लाह, जियो बेटा माशाल्लाह जियो। जी, माशाल्लाह। जियो राना बेटा, जियो। अब्दुल बासित सोहरवर्दी साहब, और स्क्रीन पर सर नंबर मौजूद है। आप हमारी हमारा है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि चांद रात तक आप हमें देख सकेंगे, और हमारी कोशिश होती है कि नात और मनकबत के लिए जो बच्चे बच्चियां आते हैं पढ़ते हैं, हम उनको इनामात से भी नवाजेंगे। हेल्दी कंपटीशन होता है। राना अब्दुल बासित मेरिट पर उनका फैसला करते हैं कि कौन फाइनल के लिए जा रहा है। और मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस पर कॉल करें और सज्जाद रिजवी साहब इसका जवाब देंगे आपके तमाम शरई मामलात का। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद, हमारा है रमज़ान। आप रोज़ लाइव हमें देखते हैं और आज से आप हमें लाइव कॉल भी कर रहे हैं, और लाहौर से नदीम साहब हमें एक कॉल कर चुके हैं। आप भी अपनी कॉल घुमाएं और हमारे उलमाओं से आप किसी भी हवाले से शरई सवालात कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, और हमें इस वक्त फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया आप अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं अल्लामा उमर अब्बासी साहब। उमर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उमर साहब, हमारा जो टॉपिक है आज का कि उम्मत को जोड़ा कैसे जाए, उम्मत जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी एक, कुरान एक, तो हम क्यों अलग अलग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है अब तक? जी 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 बिल्कुल, ऑडियो बढ़ाइएगा रमीज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साजिद भाई, बात यह है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये कुरान की एक आयत है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। हमने जब अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया तो उम्मत पारा पारा हो गई जी। मैं आपको बताऊं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे तो इज्जत की बुलंदियों पर जाएंगे, इज्जत हमारे कदमों में आएगी, दुनिया हमारे कदमों में आएगी। और जब इज्जत की अल्लाह की रस्सी को छोड़ेंगे तो जिल्लत भी उठाएंगे, जलील भी होंगे, दुनिया मारेगी भी, पीटेगी भी, महंगाई भी आएगी। मैं आपको बताऊं, एक आसान मिसाल लें, जिसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है, अल्लाह से उसका रिश्ता मजबूत है, नमाज के एतबार से, हुकूकुल्लाह के एतबार से, हुकूकुल इबाद के एतबार से। आज हुकूकुल्लाह को अदा करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद की जहां बारी आएगी, बहन की विरासत की बारी आएगी, बहन को हक देने की बारी आएगी, तो बड़े बड़े नमाजी, दीनदार, हाजी, परहेजगार इसमें डंडियां मारते हैं, जिसकी वजह से उम्मत पारा पारा हो जाती है, जिसकी वजह से दीन के करीब आने वाले लोग दूर हो जाते हैं। बात असल में सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से लेना होगा। आज आप देखें, छोटी छोटी बातों को हम बड़ा बना देते हैं, और बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं उसको हम छोटा ले लेते हैं। कुरान की गुस्ताखी हो जाती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां होती है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियां होती है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हु मजमईन की शान में गुस्ताखियां होती है, अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखियां होती है। हम इसको मामूली ले लेते हैं। हजरत आयशा जो उम्मत की माँ है उसकी शान में गुस्ताखी होती है, हम मामूली ले लेते हैं। याद रखें, ये हमारे लिए मशाल राह है, ये हमारे लिए रोशनी के मानंद है। उमर अब्बासी साहब नहीं होगी। उमर साहब, जी, खता जी। कलामी के लिए माजरत, आप कॉल पर हैं क्योंकि आपने बड़ा अच्छा एक सेंसिटिव मौजूद छेड़ दिया, तो मैं इसका जवाब चाहूंगा कि जवाब क्या रोशनी डालें। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद शबीर रिजवी साहब। सर, ये गुस्ताखियां सोशल मीडिया पे तो आम है जी, ये कब रुकेंगी? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि इल्म का जब तक रेशो हम इस माशरे में जी, हमने दीन को जो है वो उसकी चादर ओढ़ तो ली है मगर दीन को समझा नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन जो हैं वो शमए रिसालत के परवाने हैं, और फिर अज़वाज मुतहरात के लिए तो कुरान ने ख़ुद कहा है कि उम्मत की माएँ हैं, उनका एहतराम हम पर वाजिब है, सहाबा इकराम का एहतराम हम पे वाजिब है, अहले बैत इकराम का एहतराम हम पर वाजिब है। मगर एक कोई आदमी अगर शरपसंदी करता है तो उसको तमाम मसलक को नहीं समझना चाहिए। अच्छा। उसको अगर जाहिल, कोई भी जाहिल, सोशल मीडिया इतना आज़ाद हो गया है कि अहले बैत, सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहरात
کیا کیا چیزیں جو ہیں اس پہ اپلوڈ نہیں کی جاتی. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق صرف یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں, مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے گالیاں دیں, مسلمان اجماع نہ ہو. اس لیے کہ اگر مسلم امہ ایک ہو گیا, آج آپ دیکھیں کشمیر میں مسلمان پٹ رہا ہے, آج آپ فلسطین میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, قبلہ اول جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. پوری دنیا میں کہاں کہاں میں مسلمانوں کے آپ کو عالم بتاؤں. ایسے عالم میں کون شخص ہے, کون سا ایسا انسان ہے جو نہیں چاہے گا کہ امت مسلمہ یکجا ہو. مگر سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ تو آپ علماء کا یہ فرض ہے. ہم تو سب دیکھ, جیسے کہ عباسی صاحب نے فرمایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شرپسند ایک تیلی لگا کے پورے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. یعنی دین جو ہے وہ ہوش کا کام ہے. وہ ایک علمی آدمی, پڑھا لکھا آدمی, دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے, وہ کیسے چاہے گا کہ وہ کوئی ایسی تعصب کی بات کرے جس سے معاشرے میں تباہی آ جائے, جس سے معاشرے میں انارکی پھیلے, جس سے معاشرے میں جھگڑا ہو, جس میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے. یعنی مومن کا جو کی عزت اور حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے. تو میں کسی مسلمان کے دل کو توڑوں جس کی وجہ سے میں اپنی قبر کو جہنم بھر دوں, یہ جاہل تو جاہل کرے گا, پڑھا لکھا نہیں کر سکتا. آگیا سر سجا اپنا عمر عباسی صاحب, آپ نے امید ہے علامہ صاحب کی بات, میری بات کو سمجھے, لاسٹ میں میں چاہوں گا آپ بھی ساجد صاحب میری بات کو سمجھے, ساجد صاحب میری بات کو سنیں. ہیلو, جی 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 بولیں بولیں. میری بات کو سمجھے ساجد صاحب. بات یہ ہے کہ ہمارے ہیڈ آفس پر ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے ہیڈ آفس کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے وہ بڑے ہیں, ہمارے لیے مقدس ہے. آپ ان کو ببانگے دغل آپ کے چینل کے توسط سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں. آپ شرپسند نہ کہیں اس کو. شرپسند تو وہ ہوتا ہے جو سدھر بھی سکتا ہے, پکڑ آئے اس کی سدھر بھی سکتا ہے, لیکن گستاخ کا مقام الگ ہے. گستاخ کو آپ کافر کہیں گے, شرپسند کو آپ سدھار سکتے ہیں مار کے ذریعے, کسی اور چیز کے ذریعے. لیکن جو ایک ٹولہ مکمل اس بات کی طرف جاتا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو نوجوان طبقہ امت پارا پارا اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ شش و پن میں رہ جاتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یاد رکھنا, دین کا مزاج نرم ہے, دین کا مزاج نرم ہے, لیکن دین پر عمل سختی سے کروانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میں آپ کو بتاؤں کیا فرمایا. 7 سال کی عمر تک بچوں کو نماز کی ترغیب کرو, 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سرزنش کرو, مارو ان کو. کیا دین کی سختی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی شان میں کھلے عام گستاخیاں ہو جائے تو امت پارا پارے نہیں ہوگی. آج کی نوجوان نسل دو رنگی کی طرف جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ان سے اختلاف نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کروں. بات یہ ہے صرف اور صرف کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں آتے, نوجوان نسل نیو جنریشن کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کی پیروی کروں. وہ اپنا گائیڈ لائن کسی کو نہیں بناتے کیونکہ ان کا گائیڈر نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ طبقے میں پڑ گئے. 12 ربیع الاول تک آتے ہیں تو وہ روشنی کو سنت سمجھتے ہیں, ربیع الاول کے مہینے تک آتے ہیں وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں, وہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں. پھر محرم کا مہینہ آتا ہے وہ اس کو دین کا طریقہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیں, ہم تو عشرہ فاروق حسین مناتے ہیں, ہم تو آہے باہے پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ حسین بھی ہمارے ہیں, فاروق بھی ہمارے ہیں, ہمارے ہیں, سب ہمارے ہیں, سب کو ہم اپنا مانیں گے. وہ والی بات ہے, ایک اللہ والے کا قول ہے, ہم سب کے سب ہمارے, ہم رب کے رب ہمارا. ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں, رب کی پیروی پر ہم جدا جدا ہو جاتے ہیں. حضور کی شان کی بازی جب آتی ہے ہم جدا جدا ہو جاتے ہیں, تو اس سے امت پارا پارا ہو جاتی ہے. امت کو ایک راستہ دکھانا ہوگا, قرآن کا راستہ. امت کو ایک راستہ دکھانا ہوگا, دین کا راستہ. امت کو ایک راستہ دکھانا ہوگا, شریعت کا راستہ. کہ حضور کی شریعت کیا ہے, حضور کی دین کیا ہے. حضور نے قرآن جو دیا ہم تک, قرآن جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا, یہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہماری زندگیاں نہیں بدلتی قرآن کی پڑھتے ہوئے, حضور کی احادیث سنتے ہوئے ہمارے دل نہیں ڈرتے. شریعت کے احکامات سنتے ہوئے حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے معلوم ہے, پھر بھی حلق کے اندر کیسے چلا جاتا ہے. کیوں؟ ان کو پہچان نہیں ہے. ہم نے ان کو سختیاں دکھا دی, ہم نے ان کو پہلے سے غلط راستے دکھا دیے کہ وہ صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے پھر ان کو لینا پڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وقت لگتا ہے. تو ساجد بھائی ایک بات یہ ہے
کہ امت کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اخوت کے رشتے کے ساتھ لینا ہوگا. یہ رمضان کا مہینہ پیار کا رشتہ, محبت کا رشتہ. رمضان کے 5 حروف ہے, را میم ضاد الف نون. را سے رحمت کا اشارہ مراد ہے, میم سے مغفرت کا اشارہ مراد ہے, ضاد سے جنت کی ضمانت کا اشارہ مراد ہے, الف سے الفت محبت کا رشتہ مراد ہے, نون سے اللہ کی نصرت پھر آئے گی. جب 4 کام امت کرے گی, رحمت والے کام کرے گی, اللہ کی رحمت کو رحمت سمجھے گی, اس پر عمل کرے گی, مغفرت کو مغفرت سمجھے گی, اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے گی, اور پھر جنت کی ضمانت کیسے ملے گی؟ جب اپنے گناہوں پر نادم ہوگی, شرمندہ ہوگی. یہ نہیں کہ 20 دن مارکیٹوں میں گزار کر 7 راتوں میں عبادت کرنے لگ جائے. یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. یہ اللہ کو دھوکہ مت دے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے, اپنی زندگیوں کو دھوکہ دے رہے, اپنی نوجوانیوں کو دھوکہ دے رہے. یاد رکھے, رمضان کا 1 مہینہ آتا ہے جو 11 مہینے کے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اگر کوئی سچی ندامت کے ساتھ 1 آنسو بہا لے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے, 4 کام امت کرنے والی بن جائے. رحمت, مغفرت, جنت کی ضمانت. جب 2 کام ہم کر لیں گے, رحمت والا کام ہم کر لیں گے, مغفرت والا کام ہم کر لیں گے, تو پھر جنت کی ضمانت بھی مل جائے گی, اللہ کی مدد و نصرت بھی آ جائے گی, اور آپس میں محبت اور بھائی چارگی بھی قائم ہو جائے گی. سب سے آسان رشتہ یہ ہے کہ سب کو انسانیت کی نگاہ سے دیکھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. دیکھنا چھوڑ دیا تو امت پارا پارا ہو. بہت شکریہ آپ کا عمر عباسی صاحب, آپ نے اہل سنت سے اپنا موقف دیا. ہاشمی صاحب, امن بھائی چارگی کے فروغ کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو کیسے جوڑا جائے. کم از کم اگر جڑ نہیں سکتے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایام محرم ہوں یا ربیع الاول ہوں, ہم دین تو محبتیں تقسیم کرتا ہے, رواداری کا درس دیتا ہے. آپ کا اس میں چاہوں گا موقف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں گورنمنٹ کے اندر صوبائی لیول کے اوپر بھی اور مرکزی لیول پہ بھی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں. نہیں, کمیٹی نہیں, مذہبی ایک جو نا ہماری منسٹری موجود ہے یہاں پہ نا. اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے جو تمام مسلک کے جو علماء کرام ہیں, کیونکہ ہر مسلک کے اندر جو نا کوئی نہ کوئی انتہا پسندی ہے, جو بھی مولانا صاحب نے بتایا ہے نا, یہ وہ انتہا پسندوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. انہیں ایسی سزائیں دینی ہوگی کہ وہ ایسا کوئی کام نہ, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا ایک سنت ہے ہمارے پاس, ایک پورا قرآن شریف ہے ہمارے پاس, جس کے مطابق ہم چل سکتے ہیں پاکستان میں. اور میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی حکومت آئے کہ جو اس پر اتنی سختی کر دے قرآن شریف کے, کہ جو ہمارا قرآن شریف کہتا ہے وہی سب کچھ ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو صحابہ کرام نے جو کیا وہی سب کچھ ہے. دیکھیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں آپ, وہ ہمارے لیے جو ہے نا مشل راہ ہیں. حضرت حسین کی شہادت کو, ان کی جو نا جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے کیا رائے مشل نہیں ہے کیا وہ؟ لیکن ہم ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کی, حضرت امام حسین کی, ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی, لیکن ہمارے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. جو اس ملک کو, اس پاکستان کو, جو اس کلمے کی بنیاد پر بنا یہ پاکستان, اسے تباہ و برباد یہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو مذہبی ہماری جو منسٹری ہیں یہاں پہ, اور ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر. بہت بڑا کردار. انہوں نے دیکھیں جواب انہوں نے دینا ہے, اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کے جواب دینا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا کتا اگر کوئی بھوکا سویا تو اس کا جواب بھی میں دوں گا. نہر فرات پہ اگر کوئی کتا بھوکا پیاسا بھی مرا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. اب ہاشمی صاحب بھی ذمہ دار ہیں, یہ مسلم لیگ نون. نہیں بالکل ہم ذمہ دار, لیکن یہاں پہ دیکھیں نا لاکھوں کروڑوں انسان جو نا کتنے لاکھوں لوگ انسان بھوکے مر رہے ہیں یہاں پہ نا. گھروں میں روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, راشن کے لیے لوگ یہاں لائنوں میں مر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ اس کا حساب تھا. آٹا لیتے ہوئے آج کتنی ہلاکتیں ہوئی, 11 لوگ مرے, 11 بلکہ بڑھ گئے ہیں لوگ زیادہ وہاں. یہ اسلامی ریاست ہے. تو یہ کہ یہ جب تک دیکھیں میرے ایک اور سن لیں, جب تک ہم سود کا نظام نہیں چھوڑیں گے, سود کے نظام کو اگر نہیں چھوڑیں گے, ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ کا. یہ ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کریں گے, ہمارے لیے افغانستان کی حکومت سامنے موجود ہے کہ وہ انہوں نے آج تک جو نا IMF والوں سے قرضہ نہیں لیا, زندہ ہے نا, وہ مر تو نہیں گئے وہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نا کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں. ہمیں ہمارے علماء کرام کو یہ قدم بڑھانا پڑے گا, اپنے صفوں کے اندر جو نا لوگوں کو نکالنا ہوگا جو ہمارے مسئلہ کو جو نا بات جو ہے موضوع آپ کا جو تھا ہم کہیں اور نکل گئے. دیکھیں قرآن نے یہ اعلان کیا, جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ
नूरं व किताब मुबीन, बतहकीक हमने भेजा पहले नूर फिर किताब। ठीक है ना, इसलिए कि मैं किसी बच्चे को किताब दूं और कहूं पढ़ो, वो कहेगा मुझे कोई पढ़ाए, मुझे पढ़ना तो आता नहीं है। किताब पढ़ने के लिए मौल्लिम की ज़रूरत होती है, मौल्लिम के बगैर किताब समझ में नहीं आती। आप कह रहे हैं कुरान, हमने कुरान तो ले लिया है, मौल्लिम को छोड़ दिया है, जिसने कुरान को सिखाना है, जिसके घर में कुरान आया। इसलिए कि मौलाना शिबली नौमानी अलैहि रहमान ने तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि सरकार ने आखिरी खुतबे में कहा था, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती। देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं। इनको मजबूती से थाम लेना, यहाँ तक के हौज़े कौसर पे आना। तो हमने मौल्लिमों को छोड़ दिया है। मौल्लिम कौन है? मेरे सरकार खातमुल मुरसलीन है। उनकी जिंदगी, अभी आप तो हजरत फारूक आजम की क्या बात है कि उन्होंने कहा कि नहर फरात पे अगर भूखा प्यासा कुत्ता भी मर जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हजरत अली जो है वो हुकूमत का काम कर रहे हैं, दिया जल रहा है। हाँ। मोहम्मद बिन हनफी आपके भाई हैं, वो आए बैठ गए, जैसे ही उन्होंने लिखना बंद किया दिया बुझा दिया। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा अभी तो दिया जल रहा था, अभी आपने बुझा दिया। कहने लगे वो दिया हुकूमत के पैसों का था, मैं हुकूमत का काम कर रहा था। क्या बात, अब निजी गुफ्तगू करूंगा, निजी गुफ्तगू में इस दिए जलाने की इजाजत मुझे नहीं है। आज वजीरों का काफिला जाता है, 100 गाड़ियां पीछे जा रही हैं, क्या हो गया? आप कह रहे हैं कायद आजम वो शख्स है जब पहली दफा कुर्सी पे बैठे तो चाय पेश की गई, उन्होंने कहा क्या वज़रा घर से चाय पी के नहीं आए? नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ तारीख पढ़ी नहीं जाती, ला इल्मी की बातें हैं। हमारे नौजवानों को पता नहीं है। क्या हुआ? कहने लगे कि सारे वज़रा को पाबंद करो कि घर से चाय पी के आए। ये इंसाफ। आज आप कह रहे हैं मुल्क डिफाल्टर, और डिफाल्टर क्यों नहीं होगा? जब चारों तरफ चोरी चोर होंगे, चोरों की बाजार होगी, तो कहां से कौन सा शोबा आप उलमा के पीछे पड़े में, कौन सा शोबा आपका सही है? कौन से मजहबी अमूर है, कहाँ है, मुझे बता दीजिए। अभी इन्होंने कहा मिनिस्ट्री है मजहबी अमूर की, वेयर कहाँ है, वेयर इस, बताइए क्या कर रही है, क्या है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन? उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए क्या किया? साल में एक मेरिट होटल पे बुला के उलमा को खाना खिला के बस हो गया इत्तेहाद? मेरे भाई ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी की बातें करनी चाहिए, वो बातें करनी चाहिए जो हमें हजम हो, जो हमें बर्दाश्त हो। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने पाकिस्तान के किसी शोबे को नहीं बख्शा, कोई शोबा हमारा, हाशमी साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, कोई शोबा हमने नहीं छोड़ा। बजाय बिल्कुल ठीक है ना, जब सब सारी खराबियां एक जगह जमा हो गई और पॉइजन बन गया, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा कैसे एक होगी? जब पीप पड़ गई जख्म में, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा कैसे होगी? इसलिए कि आपके हर नौजवान मुफ्ती है, आपका हर आदमी जो है खुद अल्लामा है, जिसको मैं समझाने जाऊंगा वो कहेगा बेटा पहले मेरी तो समझ लो, मैं समझाने आया हूं, तुम मुझे समझाने आए थे। ये किन कौमों में होता है? इसलिए सरकार ने क्या फरमाया, इल्म हासिल करो गहवारे से लेकर लहद तक। ठीक है ना, हमारे यहाँ मौलवी कहते हैं कि वो नाउज बिल्ला, यानी इतनी बड़ी गुस्ताखी के सरकार के पास कोई खातून गई कि बच्चा गुड़ खाता है तो उन्होंने कहा कल आना। मासूम ऐसा कह सकते हैं? बताएं कि मैं कल आना इसलिए कि मैं गुड़ खाता, नाउज बिल्ला। बताएं ये कितनी बड़ी किस किताब में है? अच्छा, ये जो कोट करते हैं कुछ है ही नहीं कहीं, कोई तारीख में नहीं है ही नहीं। चले जी, आज आपकी भी इस्लाह हो गई होगी और लाखों नहीं बल्कि मेरे नबी करोड़ों की शान में मुसलमानों की इस्लाह हो गई होगी। मेरा नबी इल्म अव्वल, अक्ल अव्वल, इसमें अव्वल, जब कुछ नहीं था मेरा नबी था ना, आसमान और था इस ना, बात सितारे थे, को उस नबी करीम के उस साथ मंसूब कर मासूम दिया गया। खातिमुल मुरसलीन, अल्लाहु अकबर, रहमतुल लिल इल्म आलमीन। अव्वल, इल्म अव्वल, अक्ल अव्वल, ये कौन लोग गिनती का हैं पहला अदद, जिसका कलमा पढ़ के आप मुसलमान और उनसे ऐसी बातें मंसूब? क्या कहा मेरे सरकार ने? इल्म हासिल करो गहवारे से लेके लहद तक।
किसके लिए कहा, वो मुसलमान को कहा। अच्छा, ये जो आपने कहा, ये गुड़ खाने वाली आपने बताई, तो कोई ज़ईफ हवाला, कोई हदीस कुछ भी नहीं है? आप क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आप ये बता रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा बताऊं, ये बिल्कुल हजरत ने दुरुस्त बताया, ये जो है ये वाक़या है, लेकिन हुजूर से निस्बत दी जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुजुर्ग ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक है। उनके बारगाह में एक औरत आई थी, उसने ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कल आ जाओ, तो ये उनसे मुंसलिक है ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से। इख्तिताम की तरफ और जा रहे हैं, आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं चाहूंगा कि राना अब्दुल बासित जिस तरह का समा है उसी तरह का वो कलाम, क्योंकि इनकी सिलेक्शन बड़ी बहुत प्यारी है, और स्क्रीन पर से नंबर मौजूद है, खुद भी आप हमें बहुत व्हाट्सएप प्यारे कर हैं। सकते हैं, खुद भी बहुत अच्छा इंसान है। जय राना इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह। 10 रमजान की शब है और अमा खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह के हवाले से मैं पेश करना चाहता हूँ इजाजत है। सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा है, सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा, ये शान खतीजा है, आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा है, आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा। टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं, भूलेगा ना इस्लाम ये एहसान खतीजा, भूलेगा ना इस्लाम ये एहसान खतीजा। क़िबला आपकी नजर, खुद उम्मे अबी हावी ने कहती है मादर, खुद उम्मे अबी हावी ये कहती है मादर, क्यों तुम पे फजाइल ना हो कुर्बान खदीजा, क्यों तुम पे फजाइल ना हो कुर्बान खदीजा। उसका खूबसूरत शेर, खुद अपनी ही मिदहत के लिए चुन लिया मुझको, खुद अपनी मिदहत के लिए चुन लिया मुझको, फरहान रजा पर तेरा एहसान खतीजा है, सबसे जुदा आपकी ये शान खतीजा है, आप मोहम्मद की दिलो जान खतीजा। नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। 2 नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप हमारे PTCL नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी जो उलमा हैं इनसे आप सवाल कर सकते हैं, शरई मामलात आप इनसे पूछ सकते हैं, लाइव आपको ये उसका जवाब भी देंगे, और आप हमारे नात और मनकबत के इस कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। और राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी ये फैसला करेंगे कि कौन अच्छा पढ़ता है, हम उसको इनामात से भी नवाजेंगे, हम आपकी पजीराई करेंगे ताकि जिक्र रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि हमारी वसल्लम। नस्लों में भी। मुझे बिलाल हुसैन और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, और एक मरतबा शुक्रिया तमाम टेक्निकल स्टाफ का, रबीज़ का शुक्रिया, जाहिद, हमारे अमानत भाई, जाकिर और अनवर भाई हमें बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोग भी हमारी इस लाइव नशरियात के लिए अपनी नशिस्तों पर बैठे रहते हैं ताकि आपकी समातों तक ये पहुंच सके। इस उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाहिदा आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।